हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कान्हा जी के ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन पर। जल जीवन मिशन पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम आज इस पर बात करेंगे, देखेंगे कि ये जल जीवन मिशन पर क्यों आया, क्या इससे रिलेटेड फैक्ट है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आवश्यकता क्यों पड़ी, जल जीवन मिशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, किस कारण जल जीवन मिशन को लाया गया है नहीं चर्चा में, क्यों ये चर्चा में रहा, अचानक से ये मिशन चर्चा में क्यों आ गया, सडनली ये मिशन चर्चा में क्यों आ गया, इस पर बात करेंगे। मिशन क्या है, इस मिशन में क्या फैक्ट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इस मिशन के बारे में बात करेंगे कि इस मिशन को क्यों लाया गया, क्या कारण रहा, सभी इससे रिलेटेड संबंधित मंत्रालय, इस मिशन को कौन लाया, कौन सा मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया, उसमें उससे रिलेटेड बात करेंगे। इसका क्या उद्देश्य रहा, जल जीवन मिशन को लाने का मेन उद्देश्य क्या था, उसके बारे में देखेंगे। महत्व, इसका क्या महत्व है उसके बारे में देखेंगे हम। लाभ, इसके से जो प्रॉफिट बेनिफिट्स हैं क्या है, जल जीवन मिशन को लाने के बाद जो प्रॉफिट्स होंगे, लोगों को बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। टू द पॉइंट पूरे को देखने के बाद एक पॉइंट्स बनाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे, जो मोस्ट हमें याद रखने ही हैं। सो चलिएगा देख लेते हैं। देखने से पहले सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो देख लेते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। भारत का प्रमुख जलाशयों का जल स्तर 21% तक गिर चुका है, 21% तक गिर चुका है। भारत के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि 21% तक गिर चुका है। यही कारण है, इसीलिए जल जीवन मिशन को लाया गया, जिससे कि जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। 54%, सेकेंड देखते हैं, 54% भूजल स्तर भी गिर चुका है, जो भूजल स्तर है वो भी गिर चुका है। 54% ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत नीचे हो चुका है, गिर चुका है अर्थात, इसलिए यहाँ पर जल जीवन मिशन की आवश्यकता पड़ रही है। यही कारण है कि इस जल जीवन मिशन की आवश्यकता पड़ रही है। लगभग 600 मिलियन लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो खराब जल है, बेकार पानी है, उसको लोग पी रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बीमारियां हो रही हैं, और उससे गंभीर बीमारियां हो रही हैं, छोटी मोटी भी नहीं, गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जिस कारण इस योजना को लाया गया, जिससे कि बीमारियों को कम करा जा सके, लोगों को स्वच्छ जल प्रदान कराया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40%, कितना, लगभग 40% थर्मल स्टेशंस बंद होने की कगार पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो है 40% थर्मल स्टेशन बंद होने की कगार पर है, इसी कारण इसकी आवश्यकता पड़ी जल जीवन मिशन को लाने की। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये चर्चा में क्यों आया, अचानक से ये चर्चा में क्यों आ गया, पहले तो ये चर्चा में नहीं था, हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले ही चर्चा में आया, तो क्यों आया देख लेते हैं। असम सरकार ने राज्य में अन्य राज्यों से वापस आने वाले युवाओं को जल मिशन के कार्यान्वयन में शामिल करने का फैसला लिया है। जो अन्य राज्यों से युवा आए हैं, लॉकडाउन लगा था, तो जो स्टूडेंट्स से पढ़ाई छोड़कर अपने आए थे अपने अपने घर पर, तो जो जल जीवन मिशन को इसलिए असम सरकार ने चालू किया, जो युवा हैं इस मिशन से जुड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसके अलावा वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 तक के दौरान देश भर में ग्रामीण इलाकों में लगभग 19 लाख परिवारों को कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध के बावजूद नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया।
अप्रैल से जून में जो कोविड-19 महामारी आई है, इससे बचाने के लिए लोगों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है अर्थात स्वच्छ जल दिया गया है। कितने परिवारों को? 19 लाख परिवारों को स्वच्छ जल दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पॉइंट। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार को 1832 करोड़ रुपए, असम को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए। जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो है बिहार को जल जीवन मिशन के लिए 1832 करोड़ और असम को 1407 करोड़ रुपए दिए हैं। इस मिशन के बारे में लोगों को सजग करने के लिए, इस मिशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए सरकार ने बिहार और असम को कुछ आवंटित किए हैं रुपए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, कितने बिहार को कितने आवंटित किया? 1832 करोड़ रुपए और असम को 1407 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं मिशन क्या है ये, इस मिशन का क्या कारण है, मतलब क्या है इस मिशन के अंदर, ये देखना है हमें। जल जीवन मिशन के तहत वर्षा के पानी को रोकने, समुद्री पानी, माइक्रो इरिगेशन, पानी बचाने का अभियान, सामान्य नागरिक सजग हों, बच्चों को पानी की महत्ता की शिक्षा दी जाए। इसमें क्या है, जो जल जीवन मिशन है, जो वर्षा का पानी है उसको रोका जा सके, उससे स्वच्छ जल बनाया जा सके, समुद्री जल को रोका जा सके, माइक्रो इरिगेशन के द्वारा पानी को स्वच्छ किया जा सके, पानी बचाने का अभियान, लोगों को जागरूक किया जा सके कि पानी की वेस्टेज ना करें, बच्चों को पानी का महत्व समझाया जा सके, इसी कारण इस मिशन को लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मिशन के बारे में। मिशन के बारे में बताया गया है इसमें कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त कब लाया गया? 15 अगस्त को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। 15 अगस्त को यानी कि 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन को घोषणा की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य है 2024 तक हर घर नल से जल, देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना। इस मिशन का मेन उद्देश्य है कि 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाया जा सके, नल के द्वारा जल पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 3.6 करोड़ की घोषणा की गई है इस मिशन के लिए। वर्तमान बजट में 3.6 करोड़ की घोषणा की गई है। वर्तमान बजट में इस योजना को 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट को 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जो पिछला बजट था उसमें सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे इस योजना के लिए। पिछले बजट में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब की बार 15% बढ़ा करके 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हर घर पहुंचेगा साफ पानी, इस योजना का मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं संबंधित मंत्रालय। इससे संबंधित कौन सा मंत्रालय है वो देख लेते हैं। जल जीवन मिशन आएगा यहाँ पे। जल जीवन मिशन का जो मंत्रालय है वो कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, जो सरकार द्वारा लाया गया है। इसे जाना जाता है किसके द्वारा? महत्वाकांक्षी परियोजना के द्वारा जाना जाता है। कौन सी सरकार लाई है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। इस मिशन को लाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? यही है मेन उद्देश्य है जल जीवन मिशन। 2024 तक 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। कितने लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी? 55 लीटर पानी की जो है आपूर्ति की जाएगी 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी।
नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य सभी योजनाओं को समाहित करा जा रहा है। यह योजना देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य सभी योजनाओं को समाहित किया जाए। जो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अदर योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे कि इस योजना का जो बजट है वो थोड़ा बढ़ सके, इस योजना में दिक्कत ना आ सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अभियान का उद्देश्य वर्षा का जल संग्रह, भूजल वापसी और घर से निकलने वाले खराब जल को खेती में प्रयोग करने से संबंधित स्थानीय एवं संरचनाओं का निर्माण करना है। इस योजना का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है, जो वर्षा का जल है उसको एकत्रित करना, भूजल, जो भू पर जल खत्म हो गया उसकी वापसी करना, घर से निकलने वाले खराब जल को यानी ग्रे वाटर, वेस्ट वाटर को खेती में प्रयोग करना, वेस्ट वाटर को खेती में प्रयोग करने के लिए इसको लाया गया। इससे संबंधित स्थानीय अवसंरचनाएं का निर्माण किया गया है। मेन उद्देश्य यही है कि जो वेस्ट वाटर है उसको ठीक करा जा सके, शुद्ध बना करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, महत्व। इसका महत्व क्या है? भारत में विश्व की 16% जनसंख्या रहती है, परंतु जो मृदु जल है यानी सॉफ्ट वाटर है, मृदु जल सॉफ्ट वाटर के स्रोत यहाँ केवल 4% है। 16% जनसंख्या रहती है और जो सॉफ्ट वाटर है केवल 4% ही है। इसी कारण जो भूजल का स्तर है घटता जा रहा है, 4% ही है। बाकी के जो 12% है उन्हें तो खराब वाटर मिल रहा है ना, इसी कारण उनको बीमारियां हो रही हैं। और भूजल का स्तर भी घटता जा रहा है, इसी कारण पानी की गुणवत्ता भी जो है वो खराब हो रही है, पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसीलिए इस मिशन का मेन उद्देश्य यही है लाना कि जो 12% लोग हैं उन्हें उन तक भी स्वच्छ वाटर पहुंच सके। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके जो लाभ, इससे जो बेनिफिट्स होंगे, इस मिशन को लाने के जो बेनिफिट्स हैं सरकार द्वारा वो इसमें उसकी चर्चा की गई है। हर घर में नल के द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी। घर घर में 55 लीटर जल जो है उस जल को हर घर में नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा। स्वच्छ एवं पीने योग्य जल दिया जाएगा, ना कि वेस्ट वाटर, खराब वाटर दिया जाएगा, बल्कि स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी उन्हें प्रदान किया जाएगा। भूजल का स्तर जो नीचे गिर रहा है उसको भी ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा इस योजना में। जल से होने वाले रोगों में कमी होगी। जब लोगों तक स्वच्छ वाटर पहुंचेगा, स्वच्छ पानी पहुंचेगा, तो जो रोग है उसमें भी कमी होगी, लोगों को रोग नहीं होंगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी। जल की जो बर्बादी है उसको भी कम करा जाएगा। इस मिशन के बारे में जब लोगों को बताया जाएगा, सजग करा जाएगा, तो वो लोग जल की बर्बादी कम करेंगे। इसी कारण जल की बर्बादी में कमी आएगी। जब तक सरकार तो अपनी योजना ला देती है, जब तक जनता उसको नहीं अपनाती है, जनता द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी योजना हो वो बेकार होती है। इसलिए आप सभी से विनम्र में कि आप जितनी ये जो जल योजना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट सरकार ने दिए हैं उन सब पर कार्य करें और सरकार को भी बताएं कि जनता किसी से कम नहीं, अपने भूजल के स्तर को बढ़ाएं, स्वच्छ पीने योग्य पानी अपने तक पहुंचाएं। सभी कार्य सरकार के नहीं थे, कुछ काम जनता द्वारा भी करने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं टू द पॉइंट। अब इसके जो टू द पॉइंट जितना हमने पीछे पढ़ा, इसके महत्व पढ़े, मिशन के बारे में पढ़ा, संबंधित मंत्रालय देखा, इसके उद्देश्य देखा और इसके जो प्रॉफिट लाभ देखे, उन सभी से रिलेटेड निकल के आते हैं कुछ पॉइंट, उन सभी से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और टू द पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा
15 अगस्त का 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत हुई। इसका जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था कि 2024 तक देश के सभी घरों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, हर घर नल से जल पहुंचाना, हर घर में नल से जल पहुंचाना मेन उद्देश्य था इसका। जो संबंधित मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर द्वारा इसका जो मंत्रालय कौन सा था, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मंत्रालय द्वारा जो इस योजना को लाया गया था। इसके मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, सभी कार्य सरकार के नहीं है, कुछ जनता को भी करना पड़ता है। जो सरकार द्वारा सरकार तो योजनाएं ला देती है, मिशंस ला देती है, लेकिन जनता को भी उसको अपने दिनचर्या में फॉलो करना चाहिए। पानी की वेस्टेज को रोकना चाहिए। गंदा पानी आ रहा है तो अपने रिलेटेड डीएम वगैरह से कहना चाहिए, सरकार से कहना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, और जो बीमारियां हैं उनसे सजग रहना चाहिए, बीमारियों से बचकर रहना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।